अगर आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड कर ले कि जितने चाहो उतने पैसे प्रिंट कर देते हैं तो क्या होगा? क्या सब लोग रिच हो जाएंगे? क्या गरीबी खत्म हो जाएगी या फिर कुछ और ही डेंजरस गेम स्टार्ट हो जाएगा? आज का टॉपिक सिंपल लगता है दोस्तों, लेकिन रियलिटी में ये दुनिया के सबसे डेंजरस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में से एक है। मनी प्रिंटिंग वर्सेस वैल्यू ऑफ मनी। आज हम जानेंगे इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अनलिमिटेड नोट्स आरबीआई क्यों नहीं छापती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी सोचा है, अगर गवर्नमेंट के पास नोट प्रिंट करने की मशीन है तो वो अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं प्रिंट कर देती है? गरीबी खत्म, सब लोग अमीर और गेम ओवर। लेकिन सच क्या है वो सुनो। सच ये है कि अगर ऐसा हुआ तो इकोनॉमी लिटरली कोलैप्स हो सकती है। अब समझो दोस्तों, पैसा खुद में कोई वैल्यू नहीं रखता। नोट बस एक पेपर है, कागज का टुकड़ा है। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसके पीछे ट्रस्ट है और प्रोडक्शन है। मतलब देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स, सर्विसेज, जॉब्स, उसके हिसाब से पैसा सर्कुलेट होता है। दोस्तों, पैसा सिर्फ एक मीडियम है, एक टूल है एक्सचेंज का। रियल वेल्थ होती है फूड, हाउसेस एंड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज। अगर देश में प्रोडक्शन सेम है लेकिन पैसा 10 टाइम्स बढ़ गया तो आपके पास नोट ज्यादा होगी, मतलब करेंसी पैसा ज्यादा होगा, लेकिन खरीदने के लिए चीजें उतनी ही रहेंगी। यहीं से गेम स्टार्ट होता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है दोस्तों, सेम चीज के लिए ज्यादा पैसा देना। लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर चला जाए तो उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, और ये इकोनॉमी का न्यूक्लियर बॉम्ब है। दोस्तों, इंडिया में करेंसी छापने के लिए एक मिनिमम रिजर्व रखा जाता है जिसको बोलते हैं एमआरएस। और ये स्टार्ट हुआ था 1956 से। और ये दो फॉर्म में रखा जाता है। एक रखा जाता है 115 करोड़ रुपीस रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। और दूसरा 85 करोड़ रुपीस रखा जाता है फॉरेन करेंसी के रूप में। अब मैं आपको एक केस बताता हूं जहां पर एक कंट्री ने अनलिमिटेड नोट प्रिंट किए थे और फिर हुआ क्या वो जानिए। दोस्तों, ये बात है 2000 की। 2000 के अराउंड एक कंट्री ने सोचा कि पैसा प्रिंट कर देते हैं, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी हमारे कंट्री की। और वो कंट्री है जिम्बाब्वे। और उसने अपने कंट्री के अंदर अनगिनत मतलब अनलिमिटेड नोट छापने शुरू कर दिए। शुरू में सब नॉर्मल था, गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा प्रिंट किया, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आया, कैश आया, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। धीरे धीरे प्राइसेस रॉकेट की तरह शूट करने लगे। सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो गई कि एक ब्रेड को खरीदने के लिए लोग सूटकेस भर के पैसा ले जाते थे। $100 ट्रिलियन का नोट प्रिंट हुआ। $100 ट्रिलियन, कैन यू इमेजिन दिस? लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे कि उससे एक प्रॉपर मिल भी नहीं मिलती थी। सोचो, ट्रिलियन लिखा है नोट पे, फिर भी वैल्यू जीरो। यहाँ तक कि लोग करेंसी को चूल्हे में जलाने लगे क्योंकि वो लकड़ी से सस्ती पड़ रही थी। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो फिर इस बात को समझो। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। लाइक आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पर आज के मौसम के अकॉर्डिंग मार्केट में आम आए हैं और पूरी सिटी के पास बहुत सारा पैसा है। तो आप समझो, सब लोग मार्केट जाएंगे और आम खरीद लेंगे। पैसा जो बोलोगे वो देंगे। रिजल्ट, मार्केट से आम गायब। मतलब अब आपके पास पैसे तो हैं पर मार्केट में आम नहीं है। और जब कल बचे हुए आम आएंगे तो उसके प्राइसेस क्या होंगे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पैसा ही बेकार हो जाए तो सिस्टम का क्या होगा? अब मैं आपको एक और कंट्री का एग्जांपल देता हूँ। 1920s में वीमार रिपब्लिक हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम पर भी सेम मिस्टेक हुई थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी ने मासिव मनी प्रिंटिंग की। रिजल्ट, लोग सुबह सैलरी लेते थे और शाम तक उसकी वैल्यू आधी हो जाती थी। कंट्री ने सोचा इससे कंट्री की हेल्प होगी, इसलिए पैसा उन्होंने जबरदस्ती ओवर प्रोडक्शन कर दिया। लेकिन अब सिचुएशन ये थी कि बच्चे नोट के बंडल से खेलते थे और लोग वॉलपेपर की जगह करेंसी चिपका देते थे अपने घरों पर, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू खत्म हो चुकी थी।
अब दोस्तों इसका इम्पैक्ट समझो ध्यान से। इसका सबसे पहला इम्पैक्ट होता है आम आदमी पर। आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इन्फ्लेशन उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो आप एक्चुअली अमीर नहीं, गरीब हो रहे हो। सेविंग्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। बैंक बैलेंस देखने में बड़ा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ खरीद नहीं पाते। जो लोग सालों से सेविंग कर रहे थे, उनकी लाइफ की मेहनत एकदम जीरो हो गई। इमेजिन करो, आपने 10 साल में 10 लाख सेव कर लिए और एक साल में वो पैसे एक फोन के बराबर रह जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या बीतेगी आप पर? एक छोटी सी गलती, वो भी गवर्नमेंट की, लेकिन पूरा आपका पैसा डूब गया। दूसरा इम्पैक्ट होता है बिजनेस पर। दोस्तों कंपनीज फ्यूचर प्लान नहीं कर पाती, क्योंकि प्राइस स्टेबल ही नहीं होते। आज का कॉस्ट कल डबल हो सकता है। बिजनेसेस कोलैप्स होने लगते हैं, क्योंकि प्लानिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। आज रॉ मटेरियल 100 का है, कल 500 का हो सकता है। इस अनसर्टेनिटी से कंपनी बंद हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तीसरा इम्पैक्ट होता है पूरे देश के ट्रस्ट पर। अगर लोग अपनी करेंसी पर भरोसा खो देते हैं, तो वो डॉलर या गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इससे देश की करेंसी और गिर जाती है और इकोनॉमी और वीक हो जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रस्ट लूज कर देते हैं, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, करेंसी और गिर जाती है। इसलिए इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल बहुत क्रूशियल है। आरबीआई ब्लाइंडली पैसा प्रिंट नहीं करती, वो इन्फ्लेशन टारगेट करती है, इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करती है और इंश्योर करती है कि इकोनॉमी स्टेबल रहे। आरबीआई जब पैसा सिस्टम में डालती है, तब वो इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ मैच करके होता है। जैसे जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जैसे टूल यूज होते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं और मार्केट में 10 प्रोडक्ट्स हैं, सबका बैलेंस सेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सब सेट कर रखा है। अब सडनली सबके पास 10,000 रुपए आ जाए, लेकिन प्रोडक्ट्स अब भी मार्केट में 10 ही हैं। तो अभी होगा क्या? सबके पास पैसे हैं, वो देने को रेडी भी हैं ज्यादा से ज्यादा। रिजल्ट प्राइस क्या होगा? शूट अप हो जाएगा। आपके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन आप सामान उतना ही या उससे कम खरीद पाएंगे, यानी पैसा बढ़ा लेकिन परचेजिंग पावर गिर गई। दोस्तों इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। दोस्तों यही इन्फ्लेशन का कोर रीजन है, और जब ये एक्सट्रीम हो जाए तो करेंसी कोलैप्स तक पहुंच जाती है। इसलिए डेवलप कंट्रीज भी केयरफुली मनी प्रिंट करते हैं, इवन ड्यूरिंग क्राइसिस। जैसे आप जानते होंगे 2008 के टाइम पर या कोविड के टाइम पर, जब यूएस ने स्टिमुलस दिया, तब भी वो कंट्रोल था और उसके साइड इफेक्ट्स आज तक डिस्कस हो रहे हैं। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी की। मिथ ये है कि गवर्नमेंट जितना चाहे पैसा प्रिंट करके सबको अमीर बना सकती है, बल्कि रियलिटी ये है कि अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करने से सब अमीर नहीं, बल्कि सबकी परचेजिंग पावर गिर जाती है। मिथ ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो सबको करोड़पति बना सकती है पैसा प्रिंट करके। पर दोस्तों रियलिटी ये है कि करोड़पति बनने का कोई मतलब नहीं जब एक ब्रेड का प्राइस 1 करोड़ रुपए हो जाए। मिथ ये है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी और वेल्थ। पर दोस्तों रियलिटी ये है कि वेल्थ का रिलेशन रियल गुड्स और सर्विसेज से है, सिर्फ नोट से नहीं है। मिथ ये है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा होता है तो ठीक है, ज्यादा होगा तो भी गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि हाइपर इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर चली जाती है और पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर सकती है। याद रखना दोस्तों, पैसा बनाना आसान है, लेकिन उसकी वैल्यू बचाना सबसे मुश्किल काम है। और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है अगर पैसा कंट्रोल से बाहर गया तो सिस्टम भी कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों पैसा प्रिंट करना शॉर्टकट लग सकता है, लेकिन ये शॉर्टकट एक्चुअली एक ट्रैप है। रियल ग्रोथ आती है प्रोडक्टिविटी से, इनोवेशन से, एजुकेशन से, ना कि प्रिंटिंग मशीन से। दोस्तों एक बात और, अगर आप सुकून से रहना चाहते हैं और काम माइंड के साथ रहना चाहते हैं, तो उस चैनल को फॉलो करो, उसे फॉलो करो जो आपको रियल न्यूज देता हो और एनर्जी देता हो, ना कि उस चैनल को आप फॉलो करो जो आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं, जहां से आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आप पैनिक हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लाइफ में केवल जीना नहीं चाहते बल्कि अवेयर भी रहना चाहते हैं, तो आदित्य अवेयरनेस को अभी फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को गुमराह नहीं करते बल्कि अवेयर करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।